अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन द क्लास। आज हमारी क्लास होगी 8th साइंस की एंड आवर चैप्टर इज़ सेम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें कि हमने इससे पहले पढ़ा था अबाउट इन आवर प्रीवियस क्लास अबाउट दिस बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल। टुडे आवर लेक्चर वुड बी ऑन फ्लोरा एंड फौना। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ये लेफ़्ट साइड से है, दिस इज़ फ्लोरा। फ्लोरा इज़ ऑल अबाउट द प्लांट लाइफ। जितने भी सारे प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं ऑन अर्थ, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लोरा एंड विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें किसी पर्टिकुलर प्लांट की जो कि सिर्फ मखसूस होता है, महदूद होता है किसी एक रीजन में, किसी एक हिस्से में, तो दैट इज़ द फ्लोरा ऑफ दैट रीजन। और जनरली जो नेचुरली ऑकरिंग नेटिव प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ दैट। ओवरऑल जनरली अगर हम देखें, बात करें फ्लोरा की, फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ, सारे प्लांट्स जो हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी फ्लोरा। एंड एनिमल लाइफ ऑन दी अदर हैंड, जिसको कि हम फौना कहते हैं, फौना इज़ ऑल द प्लांट लाइफ। सो प्लांट लाइफ इन सॉरी फौना इज़ द एनिमल लाइफ जो है दैट इज़ फौना। तो ये फ्लोरा एंड फौना जो है, या कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, चाहे वो फंगई हो या मतलब कोई भी हो, तो उसको हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं एक टर्म के रूप में, जिसको कि हम बोलते हैं बायोटा। सो नाउ फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ एंड फौना जो है वो एनिमल लाइफ है, एंड टुगेदर दिस इज़ नोन एज बायोटा। अब आपकी बुक में जो है, आप प्लीज़ अपनी बुक खोलिएगा एंड उसमें आप दिखाते हैं कि जो ये चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, जो इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखने के लिए गए थे, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जो कि ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट की। ग्रीन वेल्थ में क्या आता है? ग्रीन वेल्थ में वही सारी चीज़ें आती है जैसे कि प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो भी कोई ग्रीन इसमें आता है, ग्रास है, एवरीथिंग दैट कम्स, तो वो ग्रीन वेल्थ होता है। तो इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी कि जो ये लंबे लंबे टॉल टीक ट्रीज़ थे या बाकी एनिमल्स जो अराउंड इन द फॉरेस्ट थे रोमिंग, तो उनको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो सडनली एक यासिर के इसमें दिमाग में एक मतलब एक ख़्याल आया कि उसने देखा कि रैबिट एक घूम रहा है, तो इसको पकड़ने गया। तो ही स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। तो प्रोफेसर अहमद ने इनको रोका और बोला कि दैट एनिमल्स जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, वो खुश होते हैं इन देयर ओन हैबिटेट। उनका जो अपना घर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में खुश होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वी फील कोजी इन आवर होम्स। अब जो ही हम अब किसी दूसरे के घर में जाएं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ी बहुत झिझक होती है। सेम इज़ द केस विद एनिमल्स। एनिमल्स भी अपने ही हैबिटेट में कंफर्टेबल और हैप्पी फील करते हैं। तो इसीलिए जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने इस बच्चे को, यासिर को, रोका इसको पकड़ने से। एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम एज वेल, क्योंकि उनका जो अपना एक तरीका होता है जीने का, तो उसमें खलल पहुंचाना वो भी उनके लिए एक मतलब दे विल नॉट फील हैप्पी देन। और आफ्टर ऑल वो भी एक लाइफ है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सो माधवी जी जो थी, दूसरी टीचर जो उनकी कोच थी, शी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स जो हैं दैट या प्लांट्स हैं, तो दे टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। यानी किसी खास एरिया में कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल रहता है या ग्रो होता है, तो वो उसका हैबिटेट होता है। एंड those plants and animals found in that particular area are known as flora and fauna of that area। यानी कि टीचर ने इनको ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल हम इस फॉरेस्ट में आए हैं या इस बायोस्फीयर रिजर्व में आए हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं या ग्रो होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, दिस हैबिटेट बिलोंग्स टू देम। और उनको हम, उन सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जो उस दैट पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फाना। Hope it all is understandable to you. Now we'll move on to the another topic, and that is endemic species. So endemic species कौन से ये होते हैं species? Endemic species में they are those plants and animals that exist only in one geographical region. और वी कैन से कि वो स्पीशीज़ हुज रेंज इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया।
या कोई भी एरिया, कोई भी रीजन, जोग्राफिकल रीजन हो। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें साल एक एनिमल है और वाइल्ड मैंगो एक प्लांट स्पीशी है, दोनों एनिमल और प्लांट स्पीशी है। दे आर एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचनरीज बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक पंचनरी है नेमली, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे साल एक एनिमल की स्पीशी और वाइल्ड मैंगो एक प्लांट की स्पीशीज़ है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैं ये सारे फ्लोरा या फौना जो है दे आर लिमिटेड टू दैट बायोस्फीयर रिजर्व या रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया जोग्राफिकल रीजन। सो उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो इमेज में, ये जो है ये कैंगरू है। दे वर ओरिजिनली एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, ये पहले ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या ये रिस्ट्रिक्टेड थे टू ऑस्ट्रेलिया एंड वर फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कैंगरू है ये एंडेमिक स्पीशी है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो अ प्लांट और एन एनिमल मे बी टर्म्ड एज एंडेमिक, उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को एंडेमिक कहते हैं इफ़ दे आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन एंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वो एनिमल और वो प्लांट जो कि दूसरी किसी भी जगह में वर्ल्ड पे नहीं पाया जाता है। सो उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू कि स्पीशीज़, अब ये एंडेमिक वर्ड हमको पता चल गई कि एंडेमिक होता है वही जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी फ्लोरा या फौना विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। लेकिन व्हाट इज़ स्पीशीज़? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब है कि दे कैन रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ द सेम ओन स्पीशीज़, नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। यानी कि दे कैन ब्रीड, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ब्रीडिंग विद देयर ओन स्पीशीज़, ओके, नॉट विद अदर स्पीशीज़, यानी उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो अपने स्पीशीज़। सो मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी जो उनके मेंबर्स में होती है ना, जैसे वी ह्यूमंस रिप्रोड्यूस विद ह्यूमंस, नॉट विद एनिमल्स और एनीबडी एल्स। तो क्योंकि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, वी शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम इज़ द केस विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। सो स्पीशीज़ जो होती हैं they are capable of interbreeding, number one, and number two, interbreeding is that they reproduce offspring only with the members of their own species because they share the common characteristics. Hope it is clear to you, and we'll touch another topics of the conservation of plants and animals in our next class. Till then, take care. Allah Hafiz.